हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल एडू पॉइंट। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मैथ का टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटीजर्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटीजर्स। इन दिस लेक्चर we will discuss about what is integer, how the integers are represented on number line। बच्चों, ऑलरेडी आपने स्टडी किया है 6th क्लास में। ये जो टॉपिक है आपके 7th क्लास की मैथ्स में आता है जनरली, और आपने 6th क्लास में डिस्कस किया है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। आपने 6th क्लास में नेचुरल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है, और आपने होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है। तो मैं आज बच्चों यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स। द नेचुरल नंबर्स you know are denoted by capital N, and the set of natural number is starting from 1, 2, 3, 4, 5 and till the infinity, and this set is represented in the curly bracket। बच्चों, दूसरा है होल नंबर्स। क्या होता है होल नंबर्स? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, एंड होल नंबर का मतलब है, होल का मतलब पूरा, मतलब जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं आपके जीरो से स्टार्ट होंगे। इसमें जीरो इज इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर्स इन दिस सेट, 4, 5 एंड सो। तो दिस इज सेट ऑफ नेचुरल होल नंबर्स डिनोटेड और एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल W। बच्चों, आपको जानना जरूरी है कि अब इंटीजर्स क्या है होते हैं। व्हाट इज इंटीजर्स? व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स कंटेन्स होल नंबर्स प्लस negatives of counting numbers। negative of counting numbers। counting numbers means नेगेटिव में आप -1 से स्टार्ट करोगे। तो बच्चों, जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। इट मीन्स greater than 0. If you represented these integers on a number line, then how you will represent? Suppose this is the number line and mid of number line is 0. 0 is ना तो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहां से अगर राइट साइड में चलोगे आप, इक्वल पार्ट कर दीजिए इस नंबर लाइन के, और इधर आपके डिनोट किए जाते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब 1, 2, 3, 4, इस तरीके से इंफिनिटी तक। द लेफ्ट साइड ऑफ दिस 0 विल डिनोट द नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सो बच्चों, greater than 0 numbers are called positive integers, and these are expressed on the number line in the right side of 0, and from to the left side of this 0 we are seeing here negative integers. These are called negative integers, that are numbers less than 0, negative integers।
जीरो इज, ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर में काउंट किया जाएगा और ना ही नेगेटिव इंटीजर में किया जाएगा, लेकिन जीरो को हम इंटीजर मानते हैं। सो इफ वी, बच्चों अगर मैं लिखता हूं 1 एंड -1, अगेन 2 एंड -2, 3 and -3, so on, then these pair are called opposites. इनको हम बोलेंगे opposites। और आप कहोगे अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 56 and -56, then what you will see, opposite of 56 is -56. How you will call it? The opposite of 56 क्या है? -56. Then one thing is also there, what is absolute value of integer? आप दोस्तों absolute value of integer, absolute value of integer किसे बोलेंगे? The absolute value of integer is numerical value without considering any sign, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इस नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज मान लीजिए मैंने लिख दिया -60 और इसको अपन दोनों तरफ नंबर के बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? चिन्ह का कोई कंसिडरेशन नहीं है, माइनस हट जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 इज 8. Absolute value of -25 is 25. Absolute value of 15 is 15. Means the symbol for absolute value is to enclose the number between two verticals lines, verticals bar, these are known as bars. Okay, then now बच्चों we are going to discuss about how to add or subtract of integers. बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं। वैसे तो आपने इस एडिशन सब्सट्रैक्शन को 6th क्लास में भी पढ़ा है, सीखा है। देखिए 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव नंबर्स कैसे ऐड किए जाते हैं। वी ऐड देयर वैल्यूज, हम चिन्ह पे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए मान लीजिए वी आर एडिंग 8 + 3। हाउ यू विल राइट? 8 + 3 इज इक्वल टू 9, 10, 11. This will equal to 11. So if 2 positive or 2 negatives, suppose I am adding -6 to -5, that will be -11. So if we are adding 2 positive numbers or positive integers or 2 negative integers, then what we will do? We will add their values only regardless of the sign. गिव कॉमन सेम साइन। कॉमन साइन क्या है यहाँ पे? प्लस, प्लस, तो यहां भी प्लस है। प्लस को हम सिंगल नंबर के साथ में नहीं लिखते हैं, तो आपने 11 लिख दिया। यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, दोनों को ऐड किया तो सिंबल भी सेम आएगा, और लेकिन माइनस को आपको एडिशन का जो भी आंसर आता है उससे आपको लिखना पड़ेगा। सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, इट वी कैन से the sum of 2 positive integer is positive and sum of 2 negative integer is negative. तो बच्चों इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर एडिशन ऑफ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को किस तरीके से ऐड किया जाता है। देखिए एक नेगेटिव नंबर, मान लीजिए मैंने ले लिया -8, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया,
और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, मान लीजिए मैंने +10. हाउ यू विल ऐड? we find the difference between their values only. तो what is the difference? 10 और 8 का difference कितना है दोस्तों? 2. and give sign of greater number. Which is greater number? 10 is greater here and what इसके पहले कौन सा साइन है? प्लस. then plus will come here. प्लस को अपन इसके साथ नहीं लिखेंगे. जब कुछ नंबर नहीं साइन नहीं लगाते तो it means this is positive. It means when you are adding one negative or one positive integers, then what symbol will come in the answer? जिसकी वैल्यू ज्यादा है जिस नंबर की, उसके साथ में जो साइन है वो साइन यहाँ पे आता है. तो जैसे मान लीजिए मेरे को ऐड करना है दोस्तों, हमको ऐड करना है -19 + 9. डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का क्या डिफरेंस है? 10. लेकिन सिंबल कौन सा आएगा? माइनस, बिकॉज 19 is greater than 9. तो whenever you are adding a positive and a negative integers, then what you have to do? You have to find the difference between these two numbers. उनकी जो वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट कीजिए and then give the sign of greater number. तो what is the rule? Give sign of greater number, greater value, the number which is having greater numerical value. Now बच्चों, we are going to learn adding and subtracting of integers using number line. When we add, suppose I am taking number line. This is the number line and in middle of this line 0 is there, and now equal part division are there: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this side 1, 2, minus -1, -2, -3, -4, -5. ओके. When we add, जब भी आपको ऐड करना होता है, we move right, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स किस साइड में? राइट में. जब भी आपको दो नंबर्स को ऐड करना होता है दोस्तों, तो आपको राइट में नंबर लाइन के मूव करना है, इस साइड में आपको मूव करना है. When we subtract, तो you have to move in the left side of the 0, या नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आपको चलना है. तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. जैसे मान लीजिए 3 + 4 करना है दोस्तों आपको, तो 3 + 4 जब आप करेंगे, या 2 + 3 करेंगे, मान लीजिए हमको करना है 2 + 3, तो देन you will start from 2, from positive 2. You will start from 2 and you will move 3 units to the right. 3 units. You are starting from here, then 1 unit, then 2 unit, then 3 unit. So then you are reaching at a point having value 5. So this is the answer. Similarly, if we want to evaluate -2 + 3, then you will start from -2. You are adding, it means you will have to move which side? Right side. You are starting from -2 and moving, because you are adding. जब भी हम ऐड करते हैं तो राइट साइड में ही मूव करना है. तो देन कितने पॉइंट? 3 पॉइंट. 1, 2, 3. What will be the answer? 1. That answer will be 1 and its answer is 5. And suppose I want to add
two negative integer -2 and -1. It means you have to start from -1 and you are subtracting, that's why you have to move in left side. You are starting from -2, 1 point आप left side में जाइए, what comes? -3. तो the answer is -3. तो बच्चों इस वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया, नेचुरल और होल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है. देन वी हैव लर्नड अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ integers, and also you have learned about how the addition and subtraction of two integers having different signs can be done on the number line and how the integers are represented on the number line. तो बच्चों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को. थैंक यू.